Hello friends, we have explained the lesson The Spirit of Youth. Now let's move to the question answers of the Spirit of Youth. We will read the questions and answers, and the question answer will be explained in Hindi and English both. First, I will read the question and then answer of the question. Now let's move to the first question of the lesson. The first question: what are Dr. Kalam's 4 steps towards achievement? What are Dr. Kalam's 4 steps towards achievement? अचीवमेंट की प्रति डॉक्टर कलाम के 4 स्टेप्स कौन से हैं? The answer is the 4 steps are: 1. Have an aim in life before the age of 20. एज ऑफ 20 से पहले आपका एक चौकस एम होना जरूरी है. सेकंड, वर्क हार्ड टूवर्ड्स दैट एम. और जो आपका एम है वो प्राप्त करने के लिए मेहनत करो. थर्ड, एक्वायर नॉलेज कंटिन्यूसली. और नॉलेज है उसको कंटिन्यूसली प्राप्त करते रहो. एंड फोर्थ, लर्न टू परसर्व अगेंस्ट द ऑड्स एंड सक्सीड. लाइफ में आपकी जर्नी में कोई भी स्ट्रगल ऑब्स्टिकल आए तो उसके सामने लड़ो और सक्सेस प्राप्त करो. नेक्स्ट, Who are the unique achievers Dr. Kalam mentioned in the speech? डॉक्टर कलाम ने अपनी स्पीच में Who are the unique achievers, कौन यूनिक अचीवर्स है वो कहा है. The unique achievers that Dr. Kalam mentioned, डॉक्टर कलाम ने the unique achievers मेंशन किए हैं वो है थॉमस अल्वा एडिसन, द राइट ब्रदर्स, सर सीवी रमन एंड मैडम क्यूरी. तो ये यूनिक अचीवर्स है, उसको कलाम जी ने अपनी स्पीच में मेंशन किए हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट बैटल मस्ट students fight to retain their uniqueness? यूनिकनेस प्राप्त करने के लिए कौन सी लड़ाई लड़नी चाहिए? आंसर है दे हैव टू फाइट द हार्डेस्ट बैटल एनी ह्यूमन बीइंग कैन एवर इमेजिन. तो आपको सख्त बैटल का सामना करना होगा और कुछ अलग करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी. व्हाट बैटल मस्ट स्टूडेंट्स फाइट टू रिटेन देयर यूनिकनेस? द आंसर इज दे हैव टू फाइट द हार्डेस्ट बैटल एनी ह्यूमन बीइंग कैन एवर इमेजिन. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन नॉलेज बी अ फ्रेंड? नॉलेज दोस्त कैसे हो सकता है? इट इज़ अ फ्रेंड बिकॉज इट गिव्स यू द टूल्स टू अचीव द सक्सेस. ये फ्रेंड इसलिए हैं कि वो आपको टूल देता है
अपनी सक्सेस प्राप्त करने के लिए जो आपको सामग्री चाहिए वो नॉलेज देता है, इसलिए वो आपका फ्रेंड है. हाउ कैन नॉलेज बी अ फ्रेंड? इट इज़ अ फ्रेंड बिकॉज इट गिव्स यू द टूल्स टू अचीव द सक्सेस. Question number 5. Who are the people who can build the righteousness in the heart of youth? जो राइटियसनेस है वो यूथ के दिल में कौन ला सकता है? तो आंसर है द पीपल हु कैन बिल्ड राइटियसनेस इन द हार्ट ऑफ द यूथ आर मदर, फादर एंड टीचर. जो राइटियसनेस है जो यूथ के दिल में ला सकते हैं वो है मदर, फादर एंड टीचर. According to Dr. Kalam, where does one acquire knowledge from? कलाम के मुताबिक हम नॉलेज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? The knowledge can be acquired from home, from good books, good teachers and from good human beings. तो नॉलेज है वो घर में से, अच्छे संस्कार से, अच्छी बुक्स से, अच्छे टीचर्स से और गुड ह्यूमन बींग्स जो हमें इंस्पायर कर सके, जो हमारे आइडियल हो, उसके जीवन चरित्र में से हम अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम, वेयर डज वन एक्वायर नॉलेज फ्रॉम? नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम होम, फ्रॉम गुड बुक्स, good teachers and from good human being. Question number 7. Set off your wings of fire. Set off your wings of fire, by mistake one is written there. What does Dr. Kalam mean by wings of fire? सेट ऑफ योर विंग्स ऑफ फायर, प्रस्थान करो. और इसके जरिए डॉक्टर कलाम क्या कहना चाहते हैं? विंग्स ऑफ फायर मीन्स अग्नि पंख. हमारे अंदर दिली तमन्ना होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, दैट इज़ कॉल्ड विंग्स ऑफ फायर. और वो विंग से हम उड़ सकते हैं. ही मीन्स द इंस्पिरेशन एंड डिटर्मिनेशन that one needs to achieve a dream. तो उसका मतलब ये होता है कि इंस्पिरेशन होनी चाहिए और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए. that one needs to achieve a dream. अगर ये होगा डिटर्मिनेशन और इंस्पिरेशन तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो. set off your wings of fire. What does Kalam mean by wings of fire? Answer: he means the inspiration and the determination that one needs to achieve a dream. Question number 8 of answer this question. Why did Srikant impress Dr. Kalam? श्रीकांत ने कैसे डॉक्टर कलाम को इम्प्रेस किया, प्रभावित किया? आंसर है श्रीकांत impressed Dr. Kalam because he didn't aim low. क्यों? कि श्रीकांत है उसका ध्येय लो नहीं था, उसका ध्येय था वो नीचा नहीं था. डिस्पाइट बीइंग अ विजुअली चैलेंज. और इसलिए उसकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए उससे इम्प्रेस हुए कि जो श्रीकांत है वो विजुअली चैलेंज है, दिव्यांग है, फिर भी उसका एम है वो हाई है, लो नहीं है. वाई डिड श्रीकांत इम्प्रेस्ड
Dr. Kalam? The answer, Srikant impressed Dr. Kalam because he didn't aim low despite being visually challenged. So visually challenged होने के बावजूद श्रीकांत का जो एम था वो हाई था, और वही वजह थी जिसकी वजह से श्रीकांत ने डॉक्टर कलाम को इम्प्रेस्ड किया। नाउ बी, आंसर टू क्वेश्चंस इन 2 to 3 sentences. Let's see the first. Think to yourself, I will win. Comment on Dr. Kalam's purpose behind this statement. Think to yourself, I will win. I will win है जो वो कमेंट है, उसके पीछे डॉक्टर कलाम का पर्पस क्या है, उसका इरादा क्या है, उसका इंटेंशन क्या है। The answer is Dr. Kalam says this because one needs determination to reach one's goal. I will मतलब मैं करूँगा, मैं कर पाऊँगा, मैं करूँगा ही, डिटर्मिनेशन। सो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमें डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है अगर आपको अपने गोल तक पहुँचना है। एंड रिपीटिंग दिस विल मीन दैट द गोल विल ऑलवेज बी ऑन आवर माइंड्स। और ये रिपीट करते रहेंगे, आई विल विन, आई विल विन, तो जो गोल है वो हमारे माइंड में रहेंगे, जो गोल है वो हमारे माइंड में रहेंगे, और गोल हमारे माइंड में रहेगा तो हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, डिटर्मिनेशन होगा, बाद में हम प्रयत्न करेंगे और हमारे जो प्रयत्न है वो सक्सेस में परिवर्तित हो गए। इट विल स्टे फ्रेश, और हमारे दिमाग में जो आइडिया है वो फ्रेश रहेगा और हमें जो प्राप्त करना है वो हम कर सकते हैं। वाई डज डॉक्टर कलाम आस्क द यूथ ऑफ टुडे टू रिटेन देयर यूनिकनेस? जो कलाम है आज के यूथ को अपनी यूनिकनेस है वो प्राप्त करने के लिए क्यों कह रहे हैं? Dr. Kalam believes that it is that uniqueness that leads to greatness. डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अगर आपके पास यूनिकनेस होगी तो ग्रेटनेस आएगी। इसलिए डॉक्टर कलाम कहते हैं, वाई डज डॉक्टर कलाम आस्क द यूथ ऑफ टुडे टू रिटेन देयर यूनिकनेस? आंसर इज, डॉक्टर कलाम बिलीव्स दैट it is that uniqueness that leads to greatness. अगर आपके अंदर यूनिकनेस होगी तो आप ग्रेटनेस की तरफ जाओगे। थर्ड, डिस्क्राइब डॉक्टर कलाम्स नॉलेज इक्वेशन। Describe Dr. Kalam's knowledge equation. The answer है, the knowledge equation is knowledge, creativity plus righteousness plus courage. तो जो उसका समीकरण है वो क्या है? Describe डॉक्टर कलाम्स नॉलेज इक्वेशन। जो डॉक्टर कलाम का नॉलेज इक्वेशन है वो नॉलेज, इक्वालिटी प्लस राइटियसनेस प्लस करेज। हाउ डज एन I can do it attitude build success? What motivates you about Kalam's speech? जो कलाम ने कहा I can do it
जो हमारा एटीट्यूड है वो कैसे हमारी सक्सेस बनाता है। वॉट मोटिवेट्स यू अबाउट कलाम स्पीच, जो कलाम की स्पीच है उसमें से आपको क्या मोटिवेट करता है। इफ़ यू आर डिटरमाइंडेड यू कैन गेट वॉट यू वॉन्ट। तो आंसर है, अगर आप डिटरमाइंडेड हो तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। सो हाउ डज एन आई कैन डू इट एटीट्यूड, जो उसका एटीट्यूड है आई कैन डू इट, बिल्ड सक्सेस, वो कैसे सक्सेस बना सकता है। वॉट मोटिवेट्स यू अबाउट कलाम स्पीच, कलाम की स्पीच में से आपको क्या मोटिवेट करता है। इफ़ यू आर डिटरमाइंडेड यू कैन गेट वॉट यू वांट, अगर आप डिटरमाइंडेड हो तो आपको आप जो चाहोगे वो आप प्राप्त कर पाओगे। नाउ लेट्स सी थिंक एंड आंसर। देयर इज ओनली वन क्वेश्चन, think and answer. The question is, why do you think Dr. Kalam lists a few unique achievers to his audience? Is it to teach or to motivate or to do both? Discuss in class. Why do you think Dr. Kalam list, जो डॉक्टर कलाम ने जो few achievers है उसका लिस्ट बनाया ऑडियंस के लिए, वो क्यों बनाया, किस लिए बनाया। इज इट टीच और टू मोटिवेट, क्या वो हमें सिखाता है या मोटिवेट करता है, या सिखाता भी है और मोटिवेट भी करता है। डिस्कस क्लास, तो हम डिस्कस करते हैं। इट इज टू डू बोथ, ये दोनों है, सिखाता भी है, टीच भी करता और मोटिवेट भी। कलाम वॉन्ट्स to remind us how these great people persevered and were able to make great breakthroughs in their fields. तो ये डॉक्टर कलाम ये बताना चाहते हैं कि ये जो ग्रेट अचीवर्स है उसने मुश्किलों को कैसे सामना किया और कैसे उसको सक्सेस मिली, वो हमें रिमाइंड करना चाहते हैं। और अपने अपने फील्ड में उसको आसानी से कोई भी सक्सेस नहीं मिली है, लोग उस पर हंसे हैं, पैसे की बर्बादी हुई है, टाइम की वेस्ट हुई है, लेकिन लास्ट में जो वैन कहते थे, व्यर्थ कहते थे, वही यूजफुल हुआ। ही ऑल्सो वॉन्ट्स द स्टूडेंट्स टू बी इंस्पायर्ड बाय देम, और कलाम जी ये चाहते हैं कि बच्चे हैं उससे इंस्पायर हो। सो वाई डू यू थिंक डॉक्टर कलाम लिस्ट अ फ्यू यूनिक अचीवर्स टू हिज ऑडियंस। जो फ्यू यूनिक अचीवर्स है तो कलाम जी ने ऑडियंस के लिए क्यों लिस्ट बनाया, ये क्यों यहाँ पे उसके एग्जाम्पल दिए। इज इट टू टीच और टू मोटिवेट, ये क्या टीच करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए था, या और टू डू बोथ, या टीचिंग के लिए और मोटिवेट करने के लिए भी था। तो डिस्कस करिए। तो आंसर ये है, इट इज़ टू डू बोथ, दोनों। Kalam wants to remind us how these great people persevered and were able to make great breakthroughs in their field. तो अपने अपने फील्ड में परेशानियों का, ऑब्स्टिकल का सामना करके भी उसने कैसे सक्सेस प्राप्त की, सफलता प्राप्त की। He also wants the student to be inspired by them, और ये भी चाहते हैं कि बच्चे हैं ये अचीवर्स से, डॉक्टर कलाम की स्पीच से इंस्पायर्ड हो। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ स्पिरिट ऑफ यूथ। आप घर पे लर्न करोगे और लर्न करके टेस्ट देने का प्रयत्न करोगे। मैं आशा रखता हूँ कि आप अच्छी तरह से करोगे। थैंक यू वेरी मच।